तो आज काफी दिनों बाद मार्केट में हमें यहाँ पे गैप डाउन दिखाई दे रहा है। आज है 16 अक्टूबर। मार्केट प्री ओपन हो चुका है और बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी ने लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन शो किया है। अब मैं ये सोच ही रहा था कि बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन होगा तो हम सेल साइड का ट्रेड है वो बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी भी है। कुछ एक बची हुई जो वीकली एक्सपायरी है, आपको पता है कि 13 नवंबर के बाद बैंक निफ्टी में कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी नेक्स्ट मंथ में। तो अभी कुछ एक जो बची हुई वीकली एक्सपायरीज हैं तो उनमें से आज एक है। तो अब यहाँ पे मैं सेलिंग साइड का प्लान क्यों बना के बैठा हूँ वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको पता है कि ये जो लेवल अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पहले क्या था कि यहाँ पे प्रीवियस डेज में एक रेंज बन रहा था। तो ये उसका अपर रेजिस्टेंस था। मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया, एक दिन होल्ड किया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के मार्केट ऊपर गया। फिर ये जो ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल था इसका ब्रेकआउट किया और हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, सेल। और मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं पे सेलिंग में आ भी गया था। पर उसके बाद मार्केट देखो यहाँ पे वापस से एक और क्या कर रहा है, डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। इस स्ट्रक्चर को बना के मार्केट वापस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अब बायर को क्या लग रहा है कि ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है, ये रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होके इस रेंज का भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे उसने बाइंग साइड का पोजीशन बना लिया होगा। प्लस यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट लेने के लिए उनको एक साइकोलॉजिकल नंबर भी मिल गया, जो कि कौन सा था, 800 का। तो ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने भी बाय करके रखा था, जिसके की हाई चांसेस हैं कि बाय तो किया होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे डबल बॉटम जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, दूसरा यहाँ पे मार्केट ने 800 का ये सपोर्ट लेके रखा है। और अगर किसी ने सेल भी करके रखा हुआ है ना, तो उसको क्या, कल अगर आप यहाँ पे सेल करोगे तो आप मुझे बताओ, क्या आपको प्रॉफिट दिखेगा? नहीं, वो ऑलरेडी क्या था, यहाँ पे लॉस में ही था। तो ज्यादा सेलिंग साइड की पोजीशन वगैरह यहाँ पे बनी हुई नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब अगर किसी ने सेल किया भी है तो वो अपना स्टॉप लॉस ऑब्वियसली कहाँ पे देगा, 52,000 के लेवल के अबव अबव। तो अब देखते हैं मार्केट अगर इसको टारगेट करेगा तो ऑब्वियसली मार्केट को यहीं से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर भागना पड़ेगा। अगर ऐसे भागता हुआ दिखेगा तो हम वेट करके देखेंगे कि आगे फिर क्या करना है। और अगर यहाँ से कोई छोटा मोटा पॉजिटिव मोमेंटम भी आ जाए या यहाँ से रिजेक्शन भी आ जाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग साइड का जो ट्रेड है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देखो, हम ऐसे करते हैं, एक बार मार्केट में बाय कर लेते हैं, सेल तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अब बाय क्यों कर रहे हैं वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, 184 के एवरेज प्राइस पे जो 800 का कॉल है वो मैंने बाय किया है। स्टॉप लॉस वगैरह लग सकता है, आज हमारा एक्सपायरी का दिन भी है। मार्केट अगर थोड़ा इधर होल्ड करना स्टार्ट करेगा तो भी स्टॉप लॉस लग जाएगा। पर वैसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में मुझे लग रहा है कि ऊपर जो लेवल है ना, साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका अब कहीं ना कहीं पे ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। क्यों मिलेगा वो सब कुछ मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। एक बार पोजीशन अभी बनाया है तो इसको देख लेते हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है, मार्केट में मोमेंटम है वो कैसा हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है हमें पोजीशन से एग्जिट लेना पड़ेगा। और लॉस है वो हमारी लिमिट के आसपास चलना स्टार्ट हो चुका है, 750 के आसपास का लॉस हम बुक करते हैं। और 600 के आसपास अभी लॉस है वो हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ ज्यादा नीचे आ गया हो या फिर कुछ और हो गया हो। अब इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि मार्केट में इधर ब्रेकआउट तो ऊपर होने वाला है। पर अब वो हमारा स्टॉप लॉस हिट होके होगा या उससे पहले हो जाएगा वो पता नहीं है। अगर ऐसा कैंडल बनता रहा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, उससे पहले कहीं ना कहीं पे ये ब्रेकआउट है वो हो जाएगा। और अगर यहाँ पे थोड़ा भी मार्केट साइडवेज रह जाता है, एक आधा और रिजेक्शन देगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एग्जिट है वो लेना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हम हमेशा क्या करते हैं ना, कि इम्पेशेंट होके थोड़ा सा एंट्री प्लान करते हैं। उसी वजह से क्या होता है कि स्पाइक वगैरह में हमें पोजीशन बनाना पड़ता है। और उस वजह से जो बिल्कुल पीक प्राइस होता है वो हम चूज करते हैं, वो हमें मिलता है। जैसे कि आज कितना मिला था, 184। अब मार्केट में इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया है हमारे, जहां पे हमने बाय किया था, बाय कहीं इस लेवल के आसपास किया था। इतने अच्छे मोमेंटम के साथ इतना फास्ट कैंडल बना है, उससे ऊपर चल रहा है। फिर भी क्या है कि हम यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट है वो मार्केट में बना नहीं पाए। अभी चलो ठीक है, ब्रेकआउट वगैरह होने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल लॉस के आसपास से बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ है, तो इससे तो बात बन नहीं पाएगी। जैसे ये स्पाइक प्रीमियम चार्ट में 208 तक का लगा है, चलो ये तो ठीक था, पर अब ये अगर आगे सस्टेन करेगा तभी बात बन पाएगी।
देखो मार्केट का जो प्राइस एक्शन है उसमें हमें यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई दे रही है। मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है और फिर ये ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, तो हो सकता है यहाँ पे अगर बायर भी हो सकता है कि ट्रैप हो जाएगा आप यहाँ पे। पर अब इतना क्रिटिकल पॉइंट है ना कि यहाँ पे ना तो पोजीशन से एग्जिट ले सकते ना उसको चेंज किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे दिक्कत तो है ये, मार्केट में रिजेक्शन आना चाहिए तो वो आ भी सकता है, क्योंकि इस तरह का फास्ट मोमेंटम आया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बना लिया। अब इसका कहीं ना कहीं के ऊपर वाले लेवल का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर ली है, तो बायर को भी मार्केट ट्रेप कर सकता है, क्योंकि सेलर तो अब यहाँ पे हार के हो सकता है निकल जाएगा कि यार अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, अब क्या करें क्या करें। और हमें प्राइस भी थोड़ा महंगा ही मिला है एज ऑलवेज, तो दिक्कत है ये। अगर जल्दी से जल्दी हमें अब टारगेट मिले तब बात बनी, नहीं तो यहाँ पे पोजीशन में थोड़ा डर भी अभी लगना स्टार्ट हो चुका है। देखो ये वाली जो पोजीशन है, इससे मैंने एग्जिट ले लिया है। हमने इसको बाई किया था 184 पे, 215 से एग्जिट लिया है। तो एक बार एग्जिट लेने का वजह क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें अब हुआ क्या है ना कि मार्केट में हम क्या प्लान कर रहे थे। वैसे तो हमें हमारी जो लिमिट है उससे ज्यादा का प्रॉफिट भी यहाँ पे दिख चुका था, पर अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट में देखो अच्छा एक फास्ट मोमेंटम हुआ, फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो गया। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर भी बना लिया है, और यहाँ पे अब अच्छे से क्या कर चुका है, इस साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट भी कर चुका है। अब यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा बायर ट्रेप हो गए ना, सेलर मार्केट में वैसे भी थे नहीं, और थे तो वो इस तरह के फास्ट मोमेंटम को देख के यहाँ से निकल चुके हैं। अब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहे हैं कि बायर ट्रेप हो चुके हैं, और अगर बायर ट्रेप हो चुके हैं तो उनके एसएल है वो इस लेवल के नीचे बहुत सारे एसएल मिलेंगे। मार्केट में यहाँ से फास्ट रिजेक्शन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ से अगर अच्छी कैंडल के साथ अब रिजेक्शन आता हुआ मुझे दिखेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, सेल कर लूंगा। बाकी अभी इस पोजीशन में बैठने में कोई फायदा नहीं था। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि हम जो थोड़ा सा इम्पेशेंट होके मुझे लग रहा है कि काम करते हैं, उसी वजह से क्या हुआ कि इस कैंडल में जब हमने पोजीशन बनाया तो इसका जो बिल्कुल पीक प्राइस था हमें वो मिल गया 184, और एवरेज प्राइस था 160। अगर 160 के आसपास हम बाय किए रहते ना, तो यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट है वो बुक हो जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। पर अब वही है कि थोड़ा सा इम्पेशेंट होके काम किया और फिर भी हमें अच्छा टारगेट दिख गया, वो बुक नहीं हो पाया वो बात अलग है। तो यहाँ पे अभी वेट करने का एक बार मन नहीं है, मार्केट जाने को देखो ऊपर जा सकता है, पर यहाँ पे अब जो ज्यादा चांसेस है ना, जो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप सोच के देखोगे, तो मुझे तो कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि यहाँ पे बायर है वो ट्रेप हो सकता है, और मार्केट में इधर से एक रिजेक्शन है वो आ सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है। निफ्टी 50 में भी देखो एग्जैक्टली उसने क्या करके रखा है, 25,000 के लेवल का क्या लेके रखा है, स्पॉट लेके रखा है। और मार्केट अब इसका स्पॉट लेके क्या कर दिया, क्लोजिंग प्राइस का भी कहीं ना कहीं पे क्या कर चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पे भी अब बायर ने काम कर लिया होगा। स्टॉप लॉस आपको पता है कि उनके कहाँ पे मिलेंगे, आपको डाउन साइड मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि मार्केट में रिजेक्शन आ जाए, और देखते ही देखते कहते ही कहते देखो आपको वो रिजेक्शन कैंडल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेलिंग साइड का छोटा सा पोजीशन बना लेते हैं। 30-40 रुपए जैसे ही हमको मिल जाएंगे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एग्जिट ले लेंगे। तो 52,000 का जो पुट है उसको मैं बाय करना चाहूंगा, यहाँ पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने 52,000 का जो पुट है उसको बाय कर लिया है 119 के एवरेज प्राइस पे। और अब इसमें मतलब यही है कि इसको 70 रुपीज के आसपास से एग्जिट ले लेंगे, या फिर प्राइस जब 150-170 हो जाएगा उस टाइम एग्जिट ले लेंगे। तो मुझे तो उम्मीद यही है कि मार्केट तो नीचे जाएगा, क्योंकि बायर के स्टॉप लॉस तैयार हो चुके हैं, उनको एक बार निकालना है तो मार्केट को जाना पड़ेगा। मल्टीपल रीजंस है, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब चलो वेट करते हैं, इस पोजीशन से भी एग्जिट ले लेते हैं। स्पाइक वगैरह मिल रहे हैं, बाकी आज टारगेट वगैरह मिलना मुश्किल ही है, अब ज्यादा बैठेंगे यहाँ पे नुकसान ही हो जाएगा। तो क्यों नुकसान करना, जब ठीक ठाक प्रॉफिट मिल ही रहा है तो इसको बुक कर लेना चाहिए मुझे लग रहा है। क्योंकि मार्केट में अब यहाँ पे साइडवेज रहेगा ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस पोजीशन से भी हमने एग्जिट ले लिया है। अब यहाँ पे मार्केट में हम जो ओवरऑल प्रॉफिट बना पाए वो 840 के आस,
अब ठीक है, अब मार्केट जाने को नीचे चला जाएगा, पर अब एक्सपायरी का दिन है, अब यहाँ पे स्पाइक लगा-लगा के मार्केट चल रहा है और काफ़ी मैंने वेट कर लिया है, तो ये ठीक है, मोर देन इनफ है। तो आज हमने 2 पोज़ीशन बनाई थी। अब पेशेंसफुली हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहली पोज़ीशन हमने बनाई क्यों थी? देखो, वैसे देखा जाए ना, तो इस तरह के ओपन को देख के मेरा था आज सेल करने का मन। मुझे कहीं न कहीं पे लग रहा था कि बायर ने यहाँ पे काम किया होगा, क्योंकि एक तो मार्केट ने क्लोज़ करने से पहले देखो 800 के लेवल के ऊपर-ऊपर काम किए। प्लस मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पे डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना के और ऊपर जा रहा है, फिर खुद को होल्ड भी कर रहा है। तो सेलर काम कहाँ पे करेगा? अगर यहाँ पे कर ले, यहाँ पे कर ले, कहीं पे भी कर ले, मार्केट ने क्लोजिंग ही यहाँ पे दी है। बिल्कुल 52,000 के लेवल के नीचे। तो सेलर ऑलरेडी क्या है यहाँ पे कि लॉस में ही है, ठीक है? और मैंने सोचा अब थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो वो वैसे भी डर जाएगा और अपना मतलब पोज़ीशन से एग्ज़िट वग़ैरह ले लेगा। और बाकी सबको अब यहाँ पे लग क्या रहा है कि ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा। तो उसी चक्कर में मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अगर बायर ने काम किया हुआ है ना, तो फिर हम यहाँ पे इस तरह के ओपन को देख के क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे। पर मार्केट ने किया क्या? ओपन होते ही देखो कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया। यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस था, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। अब क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको पता है काम कौन करेगा यहाँ पे? बायर करेगा। फिर मार्केट ने देखो यहाँ पे डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना के ऊपर गया, पर यहाँ पे जब मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देके जब रिट्रेसमेंट कर रहा था, उस टाइम हमने क्या कर लिया था? बाय कर लिया था। बाय इसलिए किया था क्योंकि मार्केट में देखो अच्छा मोमेंटम था। मैंने सोचा अगर कोई पोजिशनली यहाँ पे सेल करके बैठा है इस लेवल के ऊपर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। जो सेलर बैठा है ना इस लेवल के ऊपर, तो उसको मार्केट हो सकता है कि टारगेट करेगा, पर मार्केट ने कुछ वैसा किया भी, नहीं भी किया, हमें थोड़ा इन्फ्लेटेड प्राइस मिल गया और उसी वजह से हम यहाँ पे प्रॉफिट है वो बुक कर नहीं पाए। ऑल्दो यहाँ पे 900 से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें दिख गया था, पर हमसे बुकिंग नहीं हो पाया क्योंकि वो स्पाइक में था। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि पोज़ीशन से एग्ज़िट ले लिया। क्योंकि मुझे कुछ दिखा। अब वो आपको भी दिखना चाहिए। मुझे दिखा क्या कि यहाँ पे देखो मार्केट में बार-बार कोशिश किया कि 52,000 के लेवल के ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा, इस तरह का साइकोलॉजी बनाया और फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। 52,000 के लेवल के ऊपर चला गया। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे इस तरह की कैंडल बन रही है, तो अब ज़्यादा यहाँ पे काम कौन करेगा? बायर। तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे मार्केट में एक रिजेक्शन मिल जाएगा, तो वो रिजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट में रिजेक्शन है वो आ गया। तो कुछ प्रॉफिट हमने ये पहली पोज़ीशन में बुक कर लिया, कुछ प्रॉफिट बाकी बचा हुआ हमने ये दूसरे वाली पोज़ीशन में बुक कर लिया। तो ऐसे करके आज के डे का हमारा जो टारगेट है वो मिल गया। मार्केट अभी भी मुझे उम्मीद है कि और नीचे जा सकता है, पर बात वो है ना कि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल धीरे-धीरे जाएगा, ताकि ऑप्शन बायर का कुछ पैसा न बने। जो भी अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे लगा के बैठे है ना, जो भी बायर यहाँ पे बैठा है, उसको वो धीरे-धीरे टारगेट करेगा, ऊपर-नीचे यूँ करते हुए निकल जाएगा और ऐसे ही मार्केट आगे काम है वो करता रहेगा।